तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस ले लिए हैं जेईई मेन 2023 के, जो हमारे सेकंड अटेम्प्ट अभी चल रहे हैं। सेकंड अटेम्प्ट में 8 अप्रैल का जो हमारा पेपर हुआ, अभी 8 अप्रैल का जो हमारा पेपर हुआ, उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने कुछ आपके सामने ले लिए हैं। पिछले एपिसोड में भी हमने कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस देखा था, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, पिछले एपिसोड में हमने 4 क्वेश्चन यहाँ पर देखे थे 8 अप्रैल में से, और अभी इस एपिसोड में भी हम लोग जो है 3 क्वेश्चन देख रहे हैं 8 अप्रैल से। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, हल्का फुल्का यहाँ पर जो है फर्क देखने को मिल सकता है ऑफिशियल क्वेश्चन से, राइट। मैं आपको बता दूं, ये जो सीरीज है ना, ये एक लास्ट होप के तरह जो है बच्चों के लिए काम आ रहा है। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑन अ डेली बेसिस वीडियो को देख रहे हैं, हज़ारों व्यूज़ आ रहे हैं वीडियो के अंदर में। बच्चे एंड मोमेंट में, जिन बच्चों का स्कोर कम है, आप समझो इस बात को कि भाई आप अगर जेईई मेन में 300 में से आप 100 नंबर ले आते हो, तो आप लगभग 90 परसेंटाइल के आसपास का स्कोर, मतलब 90 परसेंटाइल के आसपास आपका आ जाता है। 85 to 90 परसेंटाइल आराम से आपका 100 नंबर में आ जाता है। मतलब आप सोचो 90% स्टूडेंट्स 100 से भी नीचे रहते हैं, तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी। ये जो कंटेंट है ये उन सारे बच्चों के लिए है जो अपने स्कोर से खुश नहीं हैं, उनको थोड़े नंबर बढ़ाने हैं। ठीक है, बहुत सारे तो टॉपर्स भी वीडियोस को देखते हैं जो 200-250 नंबर ला रहे हैं ना, उनके भी मन में रहता है कि यार 10 नंबर 20 नंबर और बढ़ जाए, राइट। तो ये एक आखिरी होप की तरह है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो मोटिवेशन खो चुके हैं, उनको लग रहा है कि अब जेईई के अंदर में कुछ नहीं होगा। अगर आपका पेपर 11 तारीख को है, लेट से आपका पेपर 12 तारीख को है, लेट से 13, 15, जो भी आपके डेट्स हैं, ठीक है। आज तो खैर 10 तारीख आ ही गई, ठीक है। तो 10 तारीख वाले बच्चे तो एग्जाम सेंटर में जाते जाते इस वीडियो को देख रहे होंगे। उसके बाद में 11 से लेकर के 15 तारीख तक जब भी आपका एग्जाम है, आप लोग अगर इस चैनल को डिस्कवर कर लिए हो ठीक टाइम पे, तो आप लोगों के पास में अभी भी टाइम है। आप 30-40 एपिसोड्स देखोगे ना, फ्री प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 30-40 एपिसोड आप लोग, ठीक है, बच्चे बिंज वॉच कर रहे हैं। ठीक है, बिंज वॉच नहीं, बिंज वॉच, ठीक है, बिंज वॉच कर रहे हैं बच्चे एक एक रात में, प्लेलिस्ट को खत्म करके जा रहे हैं। उससे आपका क्या है, एनर्जी आ रहा है, आपको मोमेंटम आ रहा है, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। वो मोमेंटम, वो एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है जेईई मेन में अच्छा करने के लिए। तो 11 तारीख से लेकर के 15 तारीख वाले बच्चे इसको फॉलो कर लेना। और जो बच्चे कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, उसको मैं बता दूं कि कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पेड कोर्स का, इसके अंदर आप एनरोल कर सकते हो। 10 से 12 घंटे में आप कोर्स को कंप्लीट कर लोगे। सारे के सारे ट्रिक्स जो हैं वो स्ट्रक्चर्ड वे में आप कवर कर लोगे, और एग्जाम टाइम सिनेरियो में कैसे आपको तुक्का ट्रिक्स लगाना है उसका डेमोन्स्ट्रेशन देख लोगे। फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे शिफ्ट्स आप कवर कर लोगे। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस, मोमेंटम, एनर्जी, सारे फंडामेंटल्स, रिस्क मैनेजमेंट, सब कुछ आप जो है कोर्स के अंदर में सीखने वाले हो। ठीक है, अगर आप एकदम जीरो पे हो तो आप 70+ नंबर जो है सिर्फ तुक्का ट्रिक से ला सकते हो। ये कोर्स के अंदर में डेमोन्स्ट्रेशन है। अगर आप SC/ST कैटेगरी से, OBC कैटेगरी से हो, तो आपको कोर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, अगर आपका बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो भी। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, अगर आपका स्कोर 100-120 के रेंज में है, आपको वहाँ से 160-170 की रेंज में लेकर के जाना है, 1-2 दिन के अंदर लेकर के जाना है, कम टाइम में लेकर के जाना है, कोर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो इससे आपकी जो सिचुएशन है ना, वो एकदम चेंज हो जाएगी। हो सकता है स्कोर पे आपको कुछ NITs ना मिल रहा हो और इस स्कोर पे आपको NITs मिल जाएगा। ठीक है ना, तो 20-30 नंबर भी अगर आप इंप्रूव करते हो तो कॉलेज, ब्रांच, सब चीज़ों का आपका जो है फर्क आ जाता है। इसलिए लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर के इसमें जरूर से एनरोल कर लेना। अब यहाँ पर बात करते हैं इन 3 क्वेश्चंस के बारे में। तो आप देखो ध्यान से, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने कोर्स के अंदर में कवर कराए हैं, यूट्यूब के अंदर में भी मैंने कवर कराए थे। यहाँ पर आप देखो, हाउ मेनी फैक्टर्स विल कंट्रीब्यूट टू मेजर रोल। ठीक है, इसका आंसर क्या हो सकता है, या तो 0 फैक्टर, चारों ही ना हो, या तो कोई 1 हो इन 4 में से, या तो कोई 2 हो इन 4 में से, या तो कोई 3 हो, या तो 4 के चारों हो। ठीक है, ऐसे टाइप के केसेस का नंबर ऑफ आंसर्स क्या हो सकता है, इनमें से ही हो सकता है जो होगा, राइट। अब मैंने आप लोगों को कई बार बताया था कोर्स के अंदर में भी, यूट्यूब के अंदर में भी, कि ऐसे केसेस का जो आंसर होता है वो कहीं ना कहीं बीच में छुपा होता है। मतलब कि कोने वाले वैल्यूज एकदम ही कुछ ना हो, सारे के सारे ही ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। सिर्फ 1 हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? ठीक है, थोड़ा सा हेजी हो गया लग रहा है, थोड़ा सा, हाँ अब क्लियर है। ठीक है, मतलब कि चारों ही ऑप्शन आपके गलत हो, इसके चांसेस बहुत कम है। 4 में से सिर्फ 1 आपके सही हो, आपके बहुत कम चांसेस हैं। 4 के चारों हो, इसके भी चांसेस बहुत कम है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 50% या 60% इस रेंज में जो है आपको मार्क करना चाहिए इस टाइप के ऑप्शंस को। मतलब कि हमारे एक्सट्रीम जो है ना, उसको आप एलिमिनेट कर दो, सबसे बड़ा और सबसे छोटा आप एलिमिनेट कर दो। ठीक है, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो 5 में से 2 तो हमारे वैसे ही एलिमिनेट हो गए, 0 और 4। 1 की भी फील आपको कम आएगी। ठीक है ना, 2 और 3 में से आपको फील आएगी कि भाई या तो 2 या तो 3 आप हो सकता है, इसमें से आप तुक्का लगा सकते हो। सिमिलरली आप देखोगे इसमें भी, आप देखो ऐसे क्वेश्चन आजकल जेईई मेन में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको जैसे यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिया था, ठीक है, उसमें से पूछा है नंबर ऑफ करेक्ट कितने हैं।
कोई भी एक कंडीशन दे देगा, बोलेगा कंडीशन को कितने सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप देखो 4 स्टेटमेंट दे दिया, उसमें से पूछा है कि भाई कितने करेक्ट हैं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, या तो 0 सारे ही इनकरेक्ट हो, या तो 1 सिर्फ एक एक करेक्ट हो, या तो 2 करेक्ट हो, या तो 3 करेक्ट हो, या तो 4 के चारों करेक्ट हो। यही पॉसिबिलिटी है। अब 4 के 4 करेक्ट होने के चांस बहुत कम है, चारों ही गलत हो जाए इसके भी चांस बहुत कम है, सिर्फ एक सही हो उसके भी चांस बहुत कम है। तो 2 और 3 में से आपको तुक्का लगाना है। तो इस टाइप के जो भी आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं, उसको आप एक तरीके से सिंगल करेक्ट में कन्वर्ट कर दिए। सिंगल करेक्ट में 4 ऑप्शन होता है, यहाँ पे भी आपको देखो 5 ऑप्शन, आपको पता है कि इन 5 में से ही आंसर होगा। तो ये बेसिकली न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था ही नहीं, ये एक्चुअली सिंगल टाइप का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आजकल ऐसे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आए थे, सेकंड अटेम्प्ट में भी आ रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं और ये न्यूमेरिकल टाइप में आ रहा है। तो ये एक्चुअल में देखो ना, आपको पता है ना कि इसके आंसर या तो 0 होंगे, या तो 1 होंगे, या तो 2, या तो 3, या तो 4 होगा। तो ये आपके 5 ऑप्शन के सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन हो गए ना एक तरीके से। और उसमें भी आपको फील आता है कि भाई सबसे कोना और सबसे कोने वाले वैल्यूज नहीं होंगी। 4 के चारों सही हो इसके चांस बहुत कम है, 4 में से एक भी सही ना हो बहुत ही नील चांस है, 4 में से सिर्फ एक सही हो बहुत कम चांस है, 4 में से 2 सही हो आपका मन बोलेगा हाँ हो सकता है, 4 में से 3 सही हो आपका मन बोलेगा हाँ हो सकता है। तो 2 और 3 में तुक्का लगाओ ना, आपकी 50-50 प्रोबेबिलिटी आपकी लगभग बन गई है सही होने की। फील करो इस चीज को, राइट। ऊपर से आप यहां पर अगर देखोगे तो आपको यहां पर ध्यान से देखना है, पहला ऑप्शन है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, दूसरा ऑप्शन है पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन एनायन, तीसरा ऑप्शन है डिस्टॉर्शन, और चौथा ऑप्शन है पोलराइजेबिलिटी ऑफ कैटायन। तो आप देखो ऑप्शन बी और डी में सेम चीज है, बस एक जगह एनायन है एक जगह कैटायन है। समझ रहे हो आप बात को, देखना पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन है और पोलराइजेबिलिटी ऑफ कैटायन है। तो इससे क्या समझ आता है, इन दो में से कोई एक होगा शायद। ठीक है, दोनों होने के चांसेस कम है, पोलराइजेबिलिटी एनायन का भी दिया है एक ऑप्शन और पोलराइजेबिलिटी कैटायन का भी दिया, दो में से शायद कोई एक हो। अगर आपको कम नॉलेज हो तो आप ऐसे सोच सकते हो ना कि शायद दो में से कोई एक हो। ठीक है ना, तो 2 या फिर 3 में से आपको फील आना चाहिए, क्या आप तुक्का लगाओगे। यहां पर भी आप देखो चारों स्टेटमेंट सही हो इसके चांसेस कम है, और स्टेटमेंट्स दिए हैं तो चारों गलत हो तो उसके चांस भी बहुत कम है, सिर्फ एक सही हो उसके भी चांस बहुत कम फील आ रहे हैं, 4 में से कोई 2 सही हो सकता है, 4 में से कोई 3 सही हो सकता है। तो ऐसे केसेस का जो आंसर होता है ना 50 to 60% के आसपास में होता है। इस क्वेश्चन को आप देखो, ठीक है, इन दोनों का ही आंसर बाय द वे 3 है, आप लोग चेक कर लेना, मैंने चेक नहीं किया, दोनों का ही आंसर जो है कोचिंग वालों ने जो दिया है वो 3 दिया है। इस क्वेश्चन को आप देखो, जाली जुगाड़ तुक्का ट्रिक, क्या देखेंगे हम लोग, जाली जुगाड़ तुक्का ट्रिक देखेंगे। ये आपको और कहीं नहीं दिखता, ये आपको AR स्क्वाड पे ही दिखेगा, क्योंकि ये सारे ट्रिक्स जो है ना मेरे दिमाग से निकलते हैं और ऑन द स्पॉट निकलते हैं। ठीक है, जाली जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स जो है ये सब आपको इसी चैनल पे मिलेगा, और कोर्स के अंदर मैं ये सारे ट्रिक्स ऑन द स्पॉट में दिखाता हूँ। जैसे यूट्यूब पे तो क्या है, पहले से क्वेश्चन सिलेक्ट करके आपको मैं ट्रिक दिखा रहा हूँ, जो हमारा कोर्स होता है ना उसमें ऑन द स्पॉट एग्जाम टाइम सिनेरियो में कैसे ट्रिक लगाना है, आपको एग्जाम में बैठ के कैसे सोचना है, उस लेवल पे आपकी जो है डेवलपमेंट होती है ब्रेन की, राइट। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, आपको दिया है मैक्सिमम वैल्यू आपको पूछा है, और ए अल्फा an इक्वल टू एन क्यूब, तो आपको पूछा है कि भाई अल्फा की वैल्यू क्या होगी जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, सिंपल सी चीज है, आप क्या करो, आप ना टेबल बना लो, ठीक है, टेबल बना लो आप, ठीक है, आप ले लो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 7, ऐसे कर लो आप। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो इससे क्या होगा, जैसे ही आप 1 लोगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा 1/148, है ना, ऊपर आएगा 1, नीचे आएगा 1 + 147, 1/148 आया। n इक्वल टू 2 लोगे अगर आप तो क्या आएगा, ऊपर आएगा आपका 8 और नीचे आएगा आपका 16 + 147, तो 16 + 147 कितना होता है, यहाँ पे देख लो, 147 + 16 76 हो जाएगा आपका 13, ठीक है ना, 7 6 13 ही होता है ना, हाँ 13 ही होता है, ये आ जाएगा आपका 163 आ रहा है, 163, ठीक है, 8/163 आ रहा है आपका। तो ये इसकी जो वैल्यू है रफली कितनी हो गई, ये रफली कितनी होगी इसकी वैल्यू, आप देखो 8/163, मतलब ये हो गया, इसको मैं राउंड फिगर अगर मैं 160 ले लूँ, राउंड फिगर में 160 ले लूँ तो 8/160 ये मेरे को मिल जाएगा 1/20 मिल जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? ये मेरे को रफली 1/20 मिल जाएगा राउंड फिगर में। n इक्वल टू 3 ले लूँ तो n इक्वल टू 3 लोगा तो 3 का स्क्वायर आएगा 27 और नीचे आएगा 81 + 147, तो 147 + 81, तो ये आ गया आपका 8, ये आ गया आपका 12, 228, ठीक है, 228, तो 27/228, इसको मैं क्या कर लूँ, 27 है ना, 27/228, 27/228, इसको मैं 27 बाई रफली क्या कर सकता हूँ, 27 बाई
27 से कितना से जाएगा ये, 27 इंटू 8 से जाएगा क्या, 27 इंटू 8 कितना होता है, 8 7 जा 56, 8 2 जा 16, 21, 216। हाँ, इसको मैं रफली 216 बोल दे रहा हूँ राउंड फिगर, तो ये हो जाएगा मेरा 1/8 हो जाएगा। समझ रहे हो आप बात को, अप्रॉक्स, ठीक है, क्योंकि 27 इंटू 8 216 था, मैंने चेक किया, तो 228 को मैं थोड़ा सा चेंज करके 216 बोल दे रहा हूँ और मैं 1/8 कर दे रहा हूँ। मेरे को बस एक देखना, एक सीरीज फील करनी है मेरे को, समझ रहे हो आप बात को। n = 4 रखूंगा मैं, तो कितना आएगा 64 अपॉन, ठीक है, 64 अपॉन नीचे आ जाएगा आपका, नीचे आएगा आपका 64 इंटू 4 कितना होता है, 256 प्लस 147 ये आएगा नीचे, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेट करना होगा, कितना आएगा 256 प्लस 147 कितना आएगा, देखो 7 6 13 5 5 10, ये आ गया आपका 403, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 64/403। इसको मैं रफली क्या बोल दूं, इसको मैं रफली क्या बोल दूं इसको मैं रफली क्या बोल दूं, इसको मैं रफली क्या बोल दूं, 64 इंटू 6 कितना होता है, 6 4 24, ठीक है, 6 6 36 37 38 384, ठीक है। तो इसको मैं रफली 384 कर दूं, थोड़ा सा कम कर दूं 403 को, इसको मैं रफली बोल देता हूं 64 अपॉन 384, तो ये आ जाएगा मेरा 1/6 आ जाएगा, 1/6 अप्रॉक्स, ठीक है, 1/6 आ जाएगा अप्रॉक्स। अब n = 5 करूंगा मैं। अब आप समझना क्या हो रहा है, वैल्यू क्या हो रही है हमारी, बढ़ रही है। पहले 1/148 था, फिर 1/20 हुआ, फिर 1/8 हुआ, 1/6 हुआ, तो वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है हमारी, समझ रहे हो, और हमको मैक्सिमम वैल्यू ही चाहिए। तो एक सीरीज देखो, एक फील करो थोड़ा सा। n = 5 लोगे तो क्या आएगा, n = 5 लोगे तो आपको आएगा 125 अपॉन 625 प्लस 147 ये आएगा, है ना। अब 625 प्लस 147 कितना होता है, 625 147, ये आपका हो गया 7 5 12 7, ये आ गया आपका 772। तो ये आ गया आपका 125 अपॉन 772। तो ये कितना हो जाएगा रफली, ये रफली मेरा हो जाएगा 125 772, ये हो जाएगा मेरा 125 इंटू 6 कर लेता हूँ मैं, ठीक है, 125 और 772 है ना, 125 इंटू 6 कितना होता है, 125 इंटू 6, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 13 14 15, 756, ठीक है, 756। तो ये भी क्या है, रफली 1/6 के आसपास है, रफली क्या है, ये 1/6 के आसपास है ना, ठीक है, क्योंकि 125 इंटू 6 आ रहा है आपका 756, तो ये भी 1/6 के आपका आसपास ही है। अब आ जाओ n = 6 पे, n = 6 जैसे डालोगे आप, तो आपका आएगा 6 का क्यूब अपॉन 6 का पावर 4 प्लस 147। तो ये वैल्यू कितनी है देख लेते हैं, पीछे देख लेते हैं। 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब इज लाइक 36 इंटू 6, 6 6 जा 36, 6 जा 18, 216 अपॉन 216 इंटू 6 कितना होता है, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 7 8 9, 6 2 जा 12, 1296 प्लस 147। तो 1296 प्लस 147 कितना हो जाएगा, 147 ऐड कर दो 1296 पे, 7 6 13, ये आ गया 14 2 3 4 1443। तो ये आ गया 216 अपॉन 1443, ठीक है ना। तो अब आप देखो ये रफली कितना हो गया, ये रफली कितना हो गया ये मेरा 1/7 के आसपास हो गया, 200 इंटू 1400, है ना, 1/7 के आसपास हो गया। तो अब क्या हो रहा है, वैल्यू मेरी वापस से छोटी हो रही है। अब मेरी क्या है, वैल्यू वापस से छोटी हो रही है। देखो पहले वैल्यू छोटी थी, बड़ी होते होते 1/6 तक आई, अब वैल्यू आगे क्या है, अब छोटी हो रही है वापस से। जैसे ही आप n = 7 पुट करोगे, ठीक है, जैसे ही आप 7 पुट करोगे तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा 7 का क्यूब डिवाइडेड बाई 7 का पावर 4 प्लस 147। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 7 7 जा 49, 49 इंटू 7, 9 7 जा 63, 7 4 जा 28, 34, 343 डिवाइडेड बाई 7 का पावर 4 कितना है, 343 इंटू 7, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 29 30, 7 3 जा 21, 24, 2401, 147 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2401 में 147 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 2548, ये आ गया आपका 2548। तो ये देखो 343 और 2548 कितना आ जाएगा, ये आपका वही आएगा 1/7 1/8 के आसपास आएगा आपका, क्या है ना, ठीक है ना। आपका 343 इंटू 7 कितना होता है, 343 इंटू 7, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 30, 2401,
ठीक है। 1/7 से थोड़ा सा मतलब ये वैल्यू जो है ना नीचे 1/7 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ होगी, ठीक है, 8 और 7 के बीच में। तो इससे क्या समझ में आया आपको, क्या समझ में आया कि हमारा जो वैल्यू है बढ़ते 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 1/6 एक पीक तक गया, फिर वापस से 1/7 फिर और छोटा होता चला जाएगा। जैसे ही आप 8 डालोगे फिर और छोटा हो जाएगा, इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर हमारे पास में क्या है, इन दोनों में से कोई एक है, इन दोनों में से कोई एक है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से तुक्का लगा लो या फिर एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लो। 64/403 का डेसिमल निकाल लो क्या हो रहा है, और ये जो आपका 125/772 है इसका डेसिमल निकाल लो, एग्जैक्टली देख लो कौन इसमें से बड़ा है, ठीक है। तो n = 5 इसमें से बड़ा आ जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा 5। इन दोनों का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेना बस, 64/403 और 125/772 डेसिमल में निकाल लेना, नॉर्मल डिवाइड करके, तो आपका n = 5 आ जाएगा। तो इससे क्या है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, अभी तो क्या मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, इतना एक्सप्लेन कर करके मैंने सॉल्विंग करी है। जब आप खुद से इसको सॉल्व करोगे ना तो आप इसको 3-4 मिनट के अंदर में निपटा दोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि सर एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता करने का, तो देखो यार ये चीज़ टॉपर के मुंह से सुनने में अच्छा लगता है। अगर कोई टॉपर बोले ना एग्जाम में टाइम नहीं है, सुनने में अच्छा लगता है, क्योंकि टॉपर को क्या सारे क्वेश्चन करने रहते हैं। आप जो एवरेज स्टूडेंट हो ना, ठीक है, एवरेज स्टूडेंट या टॉपर को ये सब जुगाड़ लगाना ही नहीं पड़ेगा, वो ऐसे ही सॉल्व कर लेगा। अगर आपको ये सब जुगाड़ लगाना पड़ रहा है ना, मतलब आप एवरेज स्टूडेंट हो या फिर बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, आपके पास में टाइम बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं रहे, ठीक है। तो अच्छा खासा टाइम आपके पास में रहता है, जो भी एवरेज स्टूडेंट रहते हैं उनके पास में, तो आप कुछ कुछ क्वेश्चंस में आराम से 4 मिनट तक भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आप 4-4 मिनट लगा के 40 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो, मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ, अगर आप 4-4 मिनट लगा लो और 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो कितने आपने टाइम लगाए, 40 × 4 160 मिनट आपने लगाए, ठीक है, 160 मिनट आपने लगाए, तो भी तो 3 घंटा पूरा नहीं हुआ। और आप इतना ही तो कर पाते हो, आप 40-85 क्वेश्चन कर पाते हो अगर सॉल्विंग की बात करें तो, ठीक है। 75 में से आप 40 क्वेश्चन सॉल्व कर ले, आपका स्कोर 160 पहुंच गया ना। क्या आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझो, जो टॉपर होता है उसको फिर नंबर 250-270 लाने होते हैं, ठीक है, वो फिर उस हिसाब से सारे क्वेश्चन सॉल्व करता है, वहाँ उनके पास में टाइम की शॉर्टेज होती है, वो फिर 4 मिनट पर क्वेश्चन में नहीं दे पाते। क्लियर है। तो ये अच्छा जुगाड़ टेक्निक था, प्रॉपर्ली मैंने आपको समझाया, ठीक है। इस तरीके से आप लोग जो है गेस कर सकते हो, यहाँ पे 5 लगा सकते हो, इन दोनों का आप गेस कर सकते थे 2 और 3 में से, इसका आंसर था 3, ठीक है। आई होप ये सारे वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा एक लास्ट मोमेंट कॉन्फिडेंस दे रहे हो। अगर आपको और वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्लेलिस्ट का लिंक आपको दिया हुआ है। अगर आपको कोर्स में एनरोल करना है तो कोर्स में एनरोल करो, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के आप लोग एनरोल कर सकते हो, ठीक है ना यार। बाकी तो बस यही बात है। सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव जेईई मेन 2023 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में। 24 जनवरी शिफ्ट 2, पिछले एपिसोड में शिफ्ट 1 लिया था, 11 क्वेश्चन लिए थे। काफी सारे बच्चे जो है वो ट्रिक्स एंड चीट कोड से एडवांटेज ले ही नहीं पाते क्योंकि उसका दिमाग बंद होता है। स्कोर को बढ़ाना वही इस कोर्स का जो है पर्पस है। आपको अच्छा कॉलेज, आपका करियर अच्छा होगा, आपकी लाइफ भी चेंज होगी। मेरा मोटिव है, जो चीज़ मैंने हासिल करी थी, NIT हासिल करी थी मैंने, तो मैं चाहता हूँ आप भी NIT हासिल करो। और ऐसा लोग कहते हैं कि ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में जो आयुष सर हैं वो विजयी पा चुके हैं। 1.0 से आप सारे फंडामेंटल सीख जाओगे ट्रिक्स के साथ। दिस कोर्स इज ऑल अबाउट द फाइटिंग स्पिरिट। इन 2 एपिसोड से आप जंप मारोगे, 30 to 40 मार्क्स का जंप आप मार लोगे। पोटेंशियल स्कोर को बढ़ाना वही इस कोर्स का जो है पर्पस है। बिना पहले से क्वेश्चन देखे किस तरीके से आपको ट्रिक्स लगाना है, आपको इस कोर्स का कम से कम 5000 गुना रिटर्न मिलने वाला है। आपके इसमें क्या हुआ है, आपके इसमें कम से कम 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए, ठीक है, डी का आया 2। अब देखो